भूत, प्रेत, आत्माएं, नेगेटिव एंटिटीज़ ये अक्सर हमारा बुरा करती है। वेल हमने तो यही सुना है, हमने यही जाना है, लेकिन ऐसे भी तो केसेस देखे गए हैं जहाँ पे ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ है इन्होंने किसी का बुरा नहीं किया बल्कि मदद करी है। आई नो ये काफ़ी शॉकिंग है और सुनने में काफ़ी वियर्ड है कि ये जो भूत प्रेत आत्माएं नेगेटिव एंटिटीज़ जो भी है ये लोगों का अच्छा भी करती है। वेल हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभार ये लोग अच्छा भी कर देती है। जी हाँ, वेल आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने जो है एक और नया चैनल क्रिएट किया है जो कि जहाँ पे हम लोग जो है बंगाली कंटेंट बनाते हैं, जिस चैनल का नाम है जाना अजाना कथा। मोस्टली इस चैनल पे तो हम लोग हिंदी में ही वीडियोस बनाते हैं, उस चैनल में जो हम लोग बंगालीज़ में वीडियो बनाते हैं। तो आप में से अगर कोई भी बंगालीज़ में कंटेंट सुनना पसंद करते हो या फिर अगर आपके कोई जान पहचान में ऐसा हो जो बंगाली कंटेंट सुनना पसंद करते हो, हॉरर कंटेंट मोस्टली, तो फिर आप हमारे उस चैनल पे ज़रूर विज़िट करें। लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूँगा। जाइए हमारे उस चैनल को विज़िट करिए, देखिए, क्या पता शायद आप लोगों को कुछ अच्छा लग जाए। बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी अभी एंड यू वाचिंग कही अनकही बातें। तो आज का जो ये इंसिडेंट है ये बेसिकली इसी के ऊपर है और यही मैं बताऊंगा कि एक मेरे जान पहचान के एक अंकल थे, मेरे रिश्तेदार तो नहीं लेकिन हाँ मेरे जान पहचान के थे। एक अंकल थे जिन्होंने ये इंसिडेंट जो है इनके लाइफ में हुआ था, कभी इन्होंने शेयर किया था। तो इनका कहना था कि तो ये जो अंकल है इनका नाम है विजय, पूरा नाम नहीं बता रहा हूँ, विजय सिर्फ इतना ही कहूँगा इनका नाम है विजय है, सरनेम नहीं बता रहा हूँ। खैर जो भी हो, तो विजय अंकल ने मुझसे कहा कि तुम तो ऐसे जो है ये लोगों के इंसिडेंट वगैरह बताते रहते हो, तो एक काम करो मेरा भी एक इंसिडेंट बताना। जब मैं यंग था मैंने ना कुछ चीज़ें ऐसे जो है वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे फेस करे हैं, जो एक्सपीरियंस करे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों तक पहुँचाओ। मैंने कहा ठीक है बताइए। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी पुरानी बात है और वो ना हमारे यहाँ कोलकाता में नहीं रहते थे, मतलब वो रहते थे गाँव में, और वहाँ से ना वो कोलकाता जो है वो आ गए थे। आके जो कोलकाता में एक मेस वगैरह जो है वो किराए पे लिया था उन्होंने, और लेके यहीं पे रहते थे और पूरे हफ्ते जो यहाँ पे रह के काम करते थे एक कंपनी में। और फिर वीकेंड्स पे जो है मतलब सैटरडे को जो है उनको शाम को जैसे छुट्टी मिलती थी, वो क्या करते थे ना अपने गाँव में जो उनका घर है वो वहाँ चले जाते थे, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो गाँव में रहती थी। और वो कहते हैं कि नई नई उनकी शादी भी हुई थी, तब काफ़ी यंग थे वो। और ये उस वक्त का जो है उनका इंसिडेंट है और काफ़ी पुराना इंसिडेंट, काफ़ी मतलब साल गुजर गए, काफ़ी ज़्यादा साल गुजर गए। उन्होंने कहा कि वीकेंड्स पे जो है वो हर वीकेंड्स जो है ना वो घर जाते थे, मतलब अपने गांव के जो घर है उनका वहाँ पे वो जाते थे। सैटरडे को जो है वो शाम को निकलते थे और रात को जो है वो अपने घर तक पहुँच जाते थे, और फिर संडे को जो है वहीं पे रह के फिर अगले मंडे को जो है वो वापस कोलकाता आ जाते थे और अपने काम पे जो ज्वाइन करते थे। तो खैर जो भी हो, वो कहते हैं कि काम का कुछ ऐसा संयोग बना कि इतना ज़्यादा प्रेशर था काम का कि एक हफ़्ता जो है ना मेरा स्किप हो गया। मतलब वो हर हफ्ते जाते थे, तो एक हफ़्ता ऐसा हुआ ना कि वो अपने घर नहीं जा पाए, काम का इतना ज़्यादा प्रेशर था। ओवर टाइम भी उनको करना पड़ रहा था, जहाँ पे संडे को उनको छुट्टी रहती थी वो संडे भी उनको काम करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक संडे जो है मैंने स्किप कर दिया, मैं घर नहीं गया, और अगले संडे जो है मैं घर जाने के लिए तैयार, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तो वो कहते हैं कि सैटरडे का वक्त था और मेरी छुट्टी भी हो गई थी, लेकिन काम ख़त्म करके निकलते निकलते ना मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। और यूजुअली जिस ट्रेन से मैं जाया करता था घर, जो ट्रेन मुझे रात के 9 बजे तक जो है वो स्टेशन तक पहुंचा देती थी, वही ट्रेन जो है ना वो ट्रेन जो है मैं नहीं ले पाया। तो मुझे जो अगली गाड़ी से जाना पड़ा, और अगला गाड़ी जो था वो उनको जो है ना स्टेशन तक ले जाके जब पहुंचाया तब रात के करीब 11 बज रहे थे। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेन जो था वो भी ऊपर से लेट था, तो काफ़ी लेट मुझे हो गया। और गांव में ऐसा होता है ना कि मतलब तब की मैं बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, तब ऐसा होता था ना कि स्टेशन के बाहर ना रात के 8 या 9 जैसे बजाना तो लोग जो है ना वो रहते नहीं थे, वो हर कोई अपने जो घर चला जाता था। जो लोग स्टेशन से निकलने के बाद जो लोग ऑटो वगैरह या जो भी जो
व्हीकल सर्विसेज वगैरह जो था उस वक्त उतना कुछ खास था नहीं, और जो भी लोग थोड़ा बहुत जो करते थे वो लोग भी जो ना घर चले जाते थे, रिक्शा वगैरह जो होता था वो घर चले जाते थे। तो खैर जो भी हो, तो वो उन्होंने कहा कि विजय अंकल ने मुझसे कहा कि मैं तो रात के 11 बजे स्टेशन में पहुंचा, उतरा, ट्रेन से उतरा, और मैंने देखा कि एक भी कोई मतलब कुछ नहीं है। मतलब मैं अपने घर तक, घर जो था उनके स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं पैदल चला जाऊँ। तो मुझको जो है ना कोई जो व्हीकल लेना ही था वहाँ से। तो अब कुछ व्हीकल मिल नहीं रहा है उनको, अब क्या करें? तो वो खड़े होके मतलब सोच ही रहे थे कि क्या करे क्या ना करे, या फिर स्टेशन में ही रुक जाए। तो तभी ना उनका एक जान पहचान के एक भैया थे उनके, उनसे मुलाकात हो गई। तो वो भी उसी वक्त जा रहे थे वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि अरे विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अरे देखिए ना भैया, मैं लेट हो गया आज आने में, काम का प्रेशर था, ऊपर से ट्रेन भी लेट, तो मैं अभी आगे पहुँचा और यहाँ पे जो है ना कुछ है नहीं, रिक्शा वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं घर कैसे पहुँचूँगा? तो उन्होंने कहा कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं भी तो उसी रास्ते से जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें उतार दूँगा आधे रास्ते। तो वो साइकिल में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम बैठ जाओ। तो विजय अंकल जो है वो उनके पीछे बैठ गए साइकिल में। तो ये लोग जो है ना चलने लगे। अब आधे रास्ते तक गए तो जाके इन्होंने, ये जो भैया थे, इन्होंने कहा कि विजय एक काम करो, तुम यहाँ से पैदल चले जाओ, और ज़्यादा दूर तो है नहीं, बस 10-15 मिनट की दूरी है तुम्हारा घर, तुम यहाँ से आराम से पैदल चले जाओ, मुझे जो है अभी अपने घर की तरफ जाना है, क्योंकि उनका घर जो है ना वो दूसरी तरफ था और विजय अंकल का जो घर था वो दूसरी तरफ था। तो उन्होंने कहा, तो विजय अंकल ने कहा कि हाँ हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक ला दिया, मेरे लिए बहुत है, क्योंकि अभी जो है यहाँ से विजय अंकल की दूरी, मतलब जहाँ पे उनको उतारा था विजय अंकल को, उनकी दूरी जो थी, उन उस जगह से उनके घर की दूरी जो वो महज 10 से 12 मिनट की होगी, या फिर 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15 मिनट की होगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं चला जाऊँगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। तो वो तो भैया जो थे वो चले गए। अब विजय अंकल जो थे वो अब कच्चे रास्ते पे आ गए, और ये जो ना उन्होंने सोचा कि अब देखिए वैसे तो 2 रास्ते थे, एक तो पक्का रास्ता था, एक कच्चा रास्ता। पक्का रास्ते से अगर वो जाते ना तो जो 15 मिनट की दूरी थी ना वो कम से कम 20-25 मिनट लग जाती, और वही अगर वो कच्चे रास्ते से जाते, यानी कि जो खेत वाला रास्ता है, अगर वहीं से जाएंगे ना तो करीब 10 से 12 मिनट के अंदर वो पहुँच जाएंगे अपने घर तक। तो अब क्योंकि वो वहीं के, बचपन से वहीं पे वो रहने वाले थे, तो जिनके खेत था उनके भी जान पहचान के ही जो पड़ोसी थे उनके ही खेत था। तो उन्होंने सोचा कि रात को खेत के बीच में से भी जाएंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि जो खेत का जो रास्ता होता, मतलब 2 तरफ जो खेत है, बीच में से जो मिट्टी का जो एक रास्ता हुआ बना हुआ रहता है, वो विजय अंकल जो है वहीं से जाने लगे। अब जा रहे थे तो जाते जाते ना उन्होंने नोटिस किया कि अच्छा, बहुत से लोग, आप लोग में से बहुत से लोग होंगे जो लोग जानते होंगे कि अक्सर खेतों में ना लोग पहरेदारी करते हैं रात को। जी हाँ, फसल वगैरह जो है वो चोरी हो जाते हैं, फसलें जो है वो चोरी वगैरह हो जाने का खतरा रहता है, तो लोग जो है वो पहरेदारी करते हैं। तो ऐसा होता है ना कि घर के जो यंग्स होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, या फिर जो बहुत से बुज़ुर्ग भी लोग होते हैं, जो लोग क्या करते हैं ना कि मतलब एक्सचेंज कर करके जो है ना, मतलब आज घर का एक आदमी गया रात को पहरा देने, तो कल जो है दूसरा आदमी रात को पहरा देने जाएगा। ऐसे जो है एक्सचेंज कर करके जो है ना वो जाते थे, और खेत में ना कुछ चबूतरा जैसा कुछ बनाते थे, जिसके ऊपर जो है ना वो आदमी जो है वो रुका हुआ रहता था, रात भर जो वो पहरा देता था जाग कर। अब जाहिर सी बात है, ये तो विजय अंकल को जो है पता था, क्योंकि वो बचपन से वहीं पे रह रहे थे। अक्सर उन्होंने भी अपने खेतों में जाके अक्सर कई बार ऐसे पहरेदारी करी है, उनको पता था। तो उन्होंने देखा कि ऐसे ही जिस खेत में से वो आ रहे थे, तो उस खेत में जो एक चबूतरा बना हुआ है, और एक बुज़ुर्ग आदमी जो है वो गले में गमछा वगैरह दे के, मतलब सर के ऊपर से गमछा दिया हुआ है, और एक वो जो लैंटर्न होता है ना, लैंटर्न, वो लैंटर्न जो है ना वो जला हुआ है, और अपने पास रख के जो है वो आदमी जो है बैठा हुआ है चबूतरे के ऊपर, मतलब पहरेदारी कर रहा है। अब ये काफ़ी कॉमन बात थी उनके लिए, तो उन्होंने ज़्यादा नोटिस, मतलब ध्यान नहीं दिया, तो वो अपने चलते जा रहे थे। उन्होंने देखा, बस देख के फिर चलते जा रहे थे। तो अचानक से ना उनका नाम लेके ना किसी ने पुकारा पीछे से कि विजय, ऐसे करके। तो वो पीछे मुड़े, तो पीछे मुड़ के देखा ना कि वो जो चबूतरे के ऊपर ना एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, उन्होंने जो है विजय अंकल को जो है आवाज़ दी। तो अब कोई बुला रहा है, जाहिर सी बात है, अब इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने क्या कि ना वो मुड़ के जो ना उस चबूतरे के पास गए। तो जब सामने जगह पहुँचे ना, तब उन्होंने देखा कि ये तो वही अंकल है जो कि उनके पड़ोस में रहते हैं, मतलब बिल्कुल पड़ोसी हैं उनके। तो उन्होंने कहा कि अरे अंकल, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मतलब विजय अंकल आप शॉक्ड हो गए। तो अंकल जी ने कहा कि अरे तुम मेरी छोड़ो, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, काफ़ी लेट हो गई है। तो तब विजय अंकल ने बताया, उन्होंने कहा कि अरे मत बोलिए, मैं तो लेट हो गया था काफ़ी आते आते, ऊपर से कोई गाड़ी वगैरह भी मिल नहीं रहा था जिससे मैं आ सकूं। तो फिर एक भैया ने जो यहाँ पे छोड़ कर गए, अभी घर जा रहा हूँ।
तो ये जो अंकल जी थे, बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ, तुम काफ़ी लेट हो गए हो, तुम्हें इतना लेट को आना नहीं चाहिए था, अंधेरा रास्ता है, गाँव का रास्ता है। तो ख़ैर जो भी हो, तो विजय अंकल ने कहा कि वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आपको घर पे रह के रेस्ट करना चाहिए और आपके जो 2-2 जवान बेटे हैं, वो लोग नहीं आते, आप क्यों आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अरे मत कहो, एक बेटा जो है वो तो पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज वगैरह करता है, पढ़ाई करता है, तो उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया और नई-नई उसकी शादी हुई है, तो उसको जो है रात को यहाँ पे भेजना भी सही नहीं लगता और मेरी तो खैर उम्र तो हो ही गई है और क्या, मैं तो मतलब चल जाता है मेरा, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो विजय अंकल जो ना थोड़ा-सा परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी हो आपकी उम्र हो गई है और आपको जो है ऐसे रात को जागना नहीं चाहिए, आपको जो घर पे रह के रेस्ट करना चाहिए। तो खैर जो भी हो, उन्होंने कहा कि एक काम करता हूँ, तो वो जो अंकल जी उन्होंने कहा कि नहीं, तुम एक काम करो, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ कर आता हूँ। तो विजय अंकल ने कहा कि अरे नहीं, नहीं अंकल, आप रहने दीजिए, आप रुकिए, आप रेस्ट करिए। वैसे आपकी काफ़ी उम्र हो गई, आप मुझे छोड़ जाओगे, मैं तो काफ़ी यंग हूँ और मैं तो रास्ता भी जानता हूँ, मैं चला ही जाऊँगा, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो जो अंकल जी ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो ना फ़ोर्स करने लगे, कहने लगे कि नहीं, नहीं विजय, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूँगा। रात का जो है वक़्त है, अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा, तुम जो है चलो, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। तब बुज़ुर्ग आदमी है, बार-बार कह रहे हैं, तो विजय अंकल ना भी नहीं कह पाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चलिए फिर। तो ये जो बुज़ुर्ग आदमी थे ना, वो विजय अंकल को जो है छोड़ने के लिए आगे तक आ गए। अब रास्ते में चल रहे थे और एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे, तो करते-करते ना क्या हुआ ना कि छोटी-छोटी जो ना नदियाँ होती हैं, एक्चुअली नदियाँ कहना गलत होगा, छोटे-छोटे ना वो पानी के जो ना वो होते हैं, तालाब कहना भी मेरे ख़्याल से गलत होगा। कुछ पानी के जो है ना वो तालाब जैसा ही होते हैं, ठीक है? मुझे एग्ज़ैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, उसे क्या कहते हैं, कुछ तालाब जैसा होता है, जहाँ पे ना एक पुल बना हुआ रहता है और आर-पार करने की ज़रूरत होती है। मतलब इस पार से उस पार जाने के लिए ना आपको जो है कुछ पुल जैसा बना हुआ रहता है, लकड़ी का या बाँस का जो पुल बना हुआ रहता है, उसको पार करके जाना होता है। तो ऐसा ही एक पुल के सामने वो लोग आ गए, तो ये जो बुज़ुर्ग आदमी थे ना, इन्होंने कहा कि विजय, एक काम करो, तुम यहाँ से घर चले जाओ, घर जो तुम्हारा पास में ही है, मैं यहाँ से वापस खेत में चला जाऊँगा। तो विजय अंकल ने कहा कि अरे हाँ, हाँ अंकल, आप चले जाइए, वैसे भी आपको आने की ज़रूरत थी नहीं, मैं वैसे भी चला ही जाता, लेकिन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आए। तो ये अंकल जी ने कहा कि नहीं, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वापस जाने ही वाले थे ना, अचानक से ना विजय अंकल से इन्होंने कहा कि बेटा विजय, तुमने ट्रेन में जो टॉर्च खरीदा था, उससे क्यों नहीं निकालते? बैग में है, निकालो तुम्हारे, निकाल के, अंधेरा काफ़ी है, ध्यान से जाना, कहीं गिर-विर मत जाना, पानी भी है। तो विजय अंकल ने ना उस वक़्त ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ, 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 मेरे पास तो टॉर्च है। जी हाँ, मैं अभी निकाल लेता हूँ। तो उन्होंने अपना टॉर्च निकाला और वो जो पुल जैसा कुछ बना हुआ था, उसको पार किया और वो अपने घर आ गए। अब घर आने के बाद, अब ज़ाहिर-सी बात है, जो घर है, रात के करीब 12 बज गए थे, तो उनका जो गेट था, मेन गेट था, वो तो बंद ही था। तो उन्होंने ना ऐसे अपना हाथ उठाया नॉक करने के लिए, लेकिन नॉक करने से पहले ना उनके दिमाग में ना ये बात आई कि ये जो अंकल थे, इनको कैसे पता कि विजय अंकल के बैग में टॉर्च है? और विजय अंकल के बैग में ना टॉर्च पहले था नहीं। जब वो आज आ रहे थे ट्रेन में, उन्होंने ये टॉर्च खरीदा था, ठीक है? लेकिन इस बारे में ना विजय अंकल के अलावा और किसी को पता था नहीं। तो फिर ये जो बुजुर्ग आदमी थी, इनको कैसे पता कि इनके बैग में टॉर्च है? और उन्होंने बताया भी कि आज जो तुमने ट्रेन में खरीदा, इनको कैसे पता कि इन्होंने ट्रेन में खरीदा? तो विजय अंकल काफ़ी सोच में पड़ गए कि यार, इनको कैसे पता कि मैंने ट्रेन में ये टॉर्च खरीदा? तो खैर जो भी हो, उन्होंने सोचा कि क्या पता शायद उन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि मैं शहर में रहता हूँ और शहर के लोग जब गाँव में आते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, टॉर्च होना तो लाज़मी है। अंधेरा होता है गाँव में, जो है काफ़ी अंधेरा होता है रास्ते में, तो टॉर्च होना तो लाज़मी होता है। तो उन्होंने सोचा कि क्या पता शायद उन्होंने गेस किया होगा, कॉमन सेंस वगैरह यूज़ किया होगा, उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर भी आ गया था, तो उन्होंने क्या कि गेट पे नॉक किया। गेट पे जैसे दरवाज़ा खुला तो उनकी वाइफ़ थी, उनकी वाइफ़ जो ना उनके हस्बैंड को देख के काफ़ी ज़्यादा, मतलब विजय अंकल को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि अरे, आप इतनी रात को, आप तो, मुझे तो लगा कि शायद आप नहीं आओगे, इतना रात हो गया, मुझे लगा शायद आप नहीं आओगे। तो विजय अंकल ने कहा कि नहीं, मत पूछो, मैं तो इतना ज़्यादा परेशान हो गया। एक तो
लेट हो गया, ट्रेन लेट था, काम से निकलने में लेट हो गई, ट्रेन लेट था, ऊपर से जब स्टेशन पहुंचा तो कुछ व्हीकल नहीं मिल रहा था आने के लिए। फिर आधे रास्ते जो है मेरे भैया जो थे, एक जान पहचान के भैया मिले जो कि आधे रास्ते छोड़ के गए, फिर मैं पैदल आने लगा। तो ये सारे बातें करते करते वो घर पहुँचे, फ्रेश हुए, मतलब मुँह हाथ वगैरह उन्होंने धोया, धोकर जो है वो खाना वगैरह खा रहे थे। तो खाते-खाते ना उन्होंने अपने वाइफ़ से कहा कि पता है, ये जो पास में जो अंकल रहते हैं, मतलब उनके पड़ोसी ही थे, वो जो अंकल जो उनको छोड़ने आए थे उनके पड़ोसी ही थे। तो उन्होंने कहा कि अरे कितना बुरा है, देखो उनके 2 जवान बेटे हैं और अपने बुज़ुर्ग पिताजी को जो उन्होंने भेजा है खेत में पहरेदारी करने के लिए, इनको खुद जाना चाहिए, ना कि किसी बुज़ुर्ग को भेजना चाहिए। तो ये बात जब उनकी वाइफ़ ने सुना ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। उन्होंने पूछा कि मतलब उनके वाइफ़ ने पूछा कि विजय अंकल से पूछा कि आप श्योर हो इस बारे में कि वही अंकल थे, जिनके बारे में आप मतलब हमारे पड़ोसी वाले अंकल थे? तो विजय अंकल ने कहा कि हाँ, वही तो थे। मेरी उनसे बात हुई, आधे रास्ते तक मैं आया, बात करते-करते वो मुझे छोड़ कर गए आधे रास्ते। तो उनकी वाइफ़ ने कहा कि नहीं, आपको शायद कोई गलतफ़हमी हो रही होगी, वो नहीं हो सकते। तो विजय अंकल ना काफ़ी ज़्यादा मतलब आप ऐसे कैसे तो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि अरे कैसी बात कर रहे हो? मैं खुद उनसे बात करके आया, उनके बेटे के बारे में मैंने पूछा, इतना मैं गलत थोड़ी ना देख सकता हूँ। हाँ, मानता हूँ अंधेरा था, लेकिन वो लैंटर्न जल रहा था और लैंटर्न की रोशनी से इतना तो समझ में आता है कि कौन इंसान है, नहीं है। ऊपर से मैंने उनके बारे में पूछा, उनके बेटे के बारे में पूछा। अगर कोई दूसरा इंसान हो तो ज़ाहिर-सी बात है वो कहता कि नहीं, आप किसी और को समझ रहे हो, है ना? कोई अपना पहचान थोड़ी ना बताता। तो फिर उनकी वाइफ़ ने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो उनकी वाइफ़ ना ज़्यादा बात को बढ़ाया नहीं। तो उन्होंने खाना-पीना जो है उनका रात का जो डिनर वगैरह उन्होंने कंप्लीट किया। तो उनकी वाइफ़ ने कहा कि आप एक काम करो, जाके नहा लो। तो विजय जी ने कहा, मतलब विजय अंकल ने कहा कि नहा लूँ? यार अभी तो गया मैं फ्रेश होकर आया, मुँह हाथ धोकर आया, खाना-पीना खा लिया। रात करीब साढ़े 12-1 बज रहे थे। उन्होंने कहा कि इतनी रात को कौन नहाता है, वो भी खाने के बाद? तो उनकी वाइफ़ ने काफ़ी फ़ोर्स करने लगी कि नहीं, आप जाओ नहा लो, नहा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं नहा लेता हूँ। तो वो गए और उनका जो हैंडपंप वगैरह था घर के अंदर मतलब आँगन में, वो गए वहाँ से जो है पानी लिया, नहा लिया। नहा के वो घर आ गए, मतलब अपने रूम में आए। तो उनकी वाइफ़ ने क्या किया ना कि उनके पूजा घर में, जहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं वहाँ पे ना गंगा जल था और भगवान के ना कुछ फूल वगैरह थे, जो भगवान को चढ़ाए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया ना, वो फूल लाए, उसमें से जो कुछ गंगा जल लेके ना विजय अंकल के ना पूरे बदन पे जो इन्होंने वो गंगा जल जो छीटा, छींटने के बाद जो भगवान का जो फूल था वो एक बार सर पे लगाया, सीने में लगाया, ऐसे उन्होंने किया। तो विजय अंकल ना हैरान हो गए, उन्होंने कहा कि यार क्या हुआ? ये सब क्यों कर रही हो इतनी रात को? उन्होंने अपने वाइफ़ से पूछा कि तुम इतनी रात को ये सब क्यों कर रही हो? तो उनकी वाइफ़ ने ना कुछ ज़्यादा बोला नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आप इतने दूर से आए हो ना इसीलिए बस, ऐसे और क्या। तो विजय अंकल ने भी सोचा कि हाँ, होगा शायद इसीलिए। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे, उन्होंने इग्नोर कर दिया। रात भी काफ़ी हो गई थी तो वो लोग क्या किया ना कि सो गए फिर, दोनों ही जो है सो गए। सोए थे, ऊपर से एक तो वो जर्नी करके आए थे इतने दूर से, फिर रात को सोते-सोते लेट भी हो गया था। तो उन्होंने क्या किया ना कि सुबह का अगले दिन जब सुबह को जब उठे ना, थोड़े देर से उठे। मतलब करीब मान लीजिए करीब 9-10 बजे तक जो है वो सोते रहे, फिर वो उठे। तो उठने के बाद वो अपने आँगन में आए, आके जो है वो ब्रश वगैरह करने लगे। तो जब वो ब्रश कर रहे थे ना, तब उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके जो सामने वाला जो घर है, अभी देखिए गाँव का जो घर होता है ना वो मतलब इतना आस-पास होता है ना कि मतलब सामने घर का आदमी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो आप अपने घर से बैठे-बैठे देख सकते हो। और सेम वो जो सामने वाला जो घर है, उसमें जो आदमी जो लोग रह रहे हैं, आप अपने घर में क्या कर रहे हो, वो आराम से देख सकता है। इतना ही ज़्यादा जो है ना खुला-मिला होता है और मोस्टली गाँव में ऐसा होता है कि हर कोई इंसान ना एक-दूसरे का जो खबर रखता है। ख़ैर हमारे शहरों की बात अलग है। हम लोग जो है वो घर के अंदर क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, कोई इस बात का ख़्याल नहीं रखता और इतना वक़्त होता भी नहीं है किसी के पास। हर इंसान जो अपने काम में बिज़ी रहता है और मोस्टली लोग जो है ना एक-दूसरे के बारे में जानकारी ना रखना ही पसंद करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे जानकारी रखोगे फिर वो बुलाएगा, उसकी फिर ये मदद करनी होगी, उसके लिए ये करना होगा। तो ऐसे भी बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं भाई फालतू में झमेला में नहीं पड़ना, फालतू में इग्नोर करना ही बेहतर होगा। तो ख़ैर जो भी हो, गाँव में ऐसा नहीं था। गाँव में जो है ना एक-दूसरे के बारे में हर कोई जानता था। तो इन्होंने ना देखा कि जो उनके जो पड़ोसी थे, उनके आँगन में उनके जो 2 बेटे थे, मतलब जिस बेटे के बारे में उस अंकल से वो बात करते, विजय अंकल बात करते उस अंकल से, बुज़ुर्ग इंसान से, उनके बेटे के बारे में, ये जो 2 बेटे थे ना, इन लोगों ने अपना सर मुंडवाया हुआ था। और विजय अंकल जो थे ना वो बंगाली थे, ओके। तो बंगालीज़ में क्या होता है ना कि जब भी मम्मी या पापा जब मर जाते हैं ना, तभी क्या होता है कि सर मुंडवाया जाता है।
और उसके बाद जो है ना एक चाबी होता है, लोहे की चाबी, उसको जो है ना गले में पहना जाता है और सफ़ेद धोती पहना जाता है, और एक वो होता है ना चटाई वगैरह, उनको जो है ना लेके अपने साथ घूमना पड़ता है। चटाई मतलब छोटी वाली चटाई, जिसमें आसन जिसे हम लोग कहते हैं, वो आसन लेके ना घूमना पड़ता है बैठने के लिए। मतलब कहीं पे भी आप बैठो तो उस आसन में बैठो, ज़मीन पे आप नहीं बैठ सकते, चप्पल वगैरह आप नहीं पहन सकते, फिर ऐसे और भी बहुत सारे नियम होते हैं। तो जब उन्होंने देखा ना, विजय अंकल ने जब देखा कि उनके जो 2 बेटे थे, उन्होंने अपना सर मुंडवाया हुआ था और सफ़ेद धोती पहनी हुई थी, गले में चाबी, तो विजय अंकल जो है ना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए। क्योंकि देखिए, ऐसे तो सिर्फ 2 ही केसेस में हो सकती है, या तो माँ अगर मर जाए या बाप अगर मर जाए। यानी कि अगर माता या पिता, अगर मम्मी या पापा में से कोई अगर डेथ कर जाए, तभी जो उनके बच्चे जो है वो सर मुंडवाते हैं और ये सारे जो है रूल्स नियम वगैरह वो मानते हैं। और जितना विजय अंकल जितना जानते हैं, क्योंकि वो बचपन से वहीं पे रहते हैं, तो ये जो 2 लड़के थे, इनकी जो मदर थी ना, वो काफ़ी टाइम पहले वो गुजर चुकी थी। ओके, तो मदर के मरने का तो चांस होता नहीं है। अब रहा सिर्फ उनके फादर, और उनके फादर जो वो मर कैसे सकते, क्योंकि मतलब पिछले ही रात को जो है विजय अंकल जो उनसे बात करके आए थे, उनको छोड़ के भी गए, यहाँ तक कि विजय अंकल को जो आधे रास्ते तक छोड़ के भी गए। तो अब एक ही रात में, फिर उन्होंने सोचा क्या पता, हाँ शायद हो भी सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता भी है कि अगर रात को या सुबह को अगर उनकी डेथ होती भी है, तभी विजय अंकल का जो घर है वो तो पड़ोस में ही है ना। मतलब इतना ज़्यादा आमने सामने है कि वो लोग अपने घर में क्या कर रहे हैं ना, ये लोग आराम से बैठ के देख सकते हैं। मतलब वो लोग अपने आंगन में क्या कर रहे हैं, ये लोग आराम से बैठ के देख सकते हैं। तो अगर कोई मर जाएगा तो उनको पता ना चले, ऐसा तो हो नहीं सकता। और अगर गांव में ऐसा होता ना कि किसी घर में कोई इंसान डेथ कर जाए ना, तो पूरा मोहल्ला आ जाता है। जी हाँ, पूरा मोहल्ला आ जाता है। हालांकि हमारे शहरों की बात अलग है, हर जगह तो ऐसा नहीं होता, कुछ जगह पे होता भी है, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता। खैर जो भी हो, गांव में ऐसा नहीं है, पूरा मोहल्ला आ जाता है। तो विजय अंकल सोचा कि यार, इनके अगर फादर मर गए, मुझे पता ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ। तो इन्होंने क्या किया ना, अपने वाइफ से पूछा कि ये लोग ये सब रूल्स क्यों मान रहे हैं, इनके पिता तो जिंदा है। तब इनकी वाइफ ने बताया कि आप जिनसे कल मिल के आए हो ना, वो 1 हफ्ते पहले ही मर चुके हैं। जैसे ये इस बात को सुना, मतलब विजय अंकल जैसे इस बात को सुना ना, तो विजय अंकल कह रहे हैं कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनको यकीन नहीं हुआ अपनी वाइफ की बातों पे। वो ना चले गए, उस जो पड़ोस में जो 2 लड़के थे उनसे बात करने के लिए चले गए, और उन्होंने भी यही बताया कि हाँ, मेरे पिताजी तो वो तो 1 हफ्ते पहले ही मर गए, मतलब गुजर गए। 1 हफ्ते पहले हमारे पिताजी जो थे वो 1 हफ्ते पहले गुजर गए। विजय अंकल कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने हर किसी को ये कहा कि मेरी उनसे मुलाकात हुई पिछली ही रात को, लेकिन किसी ने भी मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। बहुत से लोगों ने ये कहा कि तुम जिनसे मिल गए वो जिंदा इंसान नहीं था, वो उनकी आत्मा थी। खैर जो भी हो, विजय अंकल ने बताया कि ये जब मैंने सुना, उसके बाद से शाम, मतलब दिन में उन्होंने ये सुना था, फिर दोपहर के बाद से ही ना, इन्होंने कहा कि मैं दोपहर को लंच किया, लंच करने के बाद से ना मुझे इतना तेज़ बुखार आया कि करीब 3-4 दिनों तक वो बुखार मुझे उतरा नहीं। मतलब घर वाले तो मेरे परेशान हो गए थे कि अचानक क्या हो गया इसको। फिर डॉक्टर वगैरह दिखाया, मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, और मेरे जो है पे काम भी जो है वो एब्सेंट हो रहा था, मतलब मैं काम पे भी नहीं जा पा रहा था। फिर मुझको जो है वो घर वालों ने बहुत फोर्स किया कि तुम मंदिर चलो, जाके जो है वो कुछ तावीज़ वगैरह बंधवाया मुझे। विजय अंकल ने कहा कि कुछ तावीज़ वगैरह मुझे उन्होंने बांधा, मंदिर गया था मैं, वहाँ तावीज़ बांध दिया। और बहुत से लोग गाँव में ये जो है ना अफवाह फैलाने लगे कि मुझको जो है भूत ने पकड़ लिया, मुझको जो है वो मेरे ऊपर जो भूत बाधा हो गया, मुझको जो है शैतान ने पकड़ लिया। ऐसा जो है बहुत से लोग जो है वो अफवाह फैलाते रहते हैं, गांव में तो होता भी है। खैर जो भी हो, तो उन्होंने ये बातें जो है मेरे साथ शेयर कर कही कि ये मेरे ज़िंदगी का एक बहुत ही खौफनाक एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऐसे भी चीज़ें हो सकती है, ऐसा मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो खैर जो भी हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मरने के बाद ना एक दूसरी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, हमारी नहीं, हमारे आत्मा की। आत्मा जो है वो हमारी इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जाता है। अब या तो वो नरक में जाता है या तो स्वर्ग में जाता है, ऐसा हमारा मानना है, या फिर ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है।
या जो भी हो। अभी ये देखिए, मरने के बाद जो प्रोसेस है, मतलब आत्मा का जो ये जाने का जो प्रोसेस है, उसके लिए उसको इस दुनिया से निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इस दुनिया से निकलेगा तभी जो दूसरी दुनिया में जा पाएगा। लेकिन कुछ आत्माएँ ऐसे होती हैं ना जो कि आप ऐसा मान के चलो कि वो इस दुनिया से निकल नहीं पाते, वो इसी दुनिया में भटकते रहते हैं। अब वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो बुरे ही होते हैं। बहुत ही रेयरली ऐसा मान लीजिए कि कोई ऐसा नेगेटिव एंटिटी हो जो दूसरों की मदद करी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ये अगर मैं विजय अंकल की मैं केस की अगर मैं बात करूं, तो देखिए ये जो बुजुर्ग इंसान थे, ये तो मर चुके थे 1 हफ्ते पहले ही, लेकिन इनकी आत्मा जो थी ना, वो इस ज़िंदगी से, इस दुनिया के मोह से जो ना, वो बाहर नहीं निकल पाया। और यही वजह है कि वो अपने ज़िंदा रहते हुए जो काम करता था, मरने के बाद भी वही काम वो दोहराने लगा। मतलब खेतों में जाना, आने जाने वाले पहचान के लोगों से बातें करना, हो सके तो उनकी मदद कर देना। ये जब वो इंसान ज़िंदा था तब भी वो यही करता था। इसलिए मरने के बाद भी ना, उसकी आत्मा जो, उसको यही लग रहा है कि वो अभी तक ज़िंदा है, लेकिन वो है नहीं। वो इंसान मर चुका है, लेकिन वो आत्मा ना, उसकी आत्मा जो है, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस मोह से नहीं निकल पा रहा है, और जब तक वो इस मोह से नहीं निकलेगा ना, वो दूसरी दुनिया में नहीं जा पाएगा। तो खैर जो भी हो, क्यों नहीं निकल पाते आत्माएं मोह से, क्यों नहीं जा पाते, ऐसे इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। कर्मों का दोष हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। गलत काम अगर आप करोगे, कर्म अगर आपके अच्छे नहीं होंगे ना, तो आप इस दुनिया के जो सर्कल है ना, उससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि वो दूसरी दुनिया में गॉड, भगवान, ये जो भी हो, खुदा आपको तभी एक्सेप्ट करेगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे। इसलिए कहते हैं कि आपके अपने कर्म जो है ना, वो ज़िंदा रहते हुए अच्छे करिए। आपके गलत कर्म मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ते, और ये सच है, बिल्कुल सच है। ये हमारे पुराणों में लिखा गया है, हमारे जो धार्मिक किताबें, वहाँ पे भी बार बार इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि कर्मा जो है वो सही रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ये बात नहीं समझते। हम लोग सोचते हैं कि हाँ, जब तक ज़िंदा है तब तक खाओ पियो, ऐश करो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना पीना, मौज मस्ती, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने कर्मों को जो है वो अच्छा रखना, सही रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कर्मों के फल जो है वो ज़िंदा रहते हुए भी मिलते हैं, मरने के बाद भी मिलते हैं। खैर जो भी हो, आज का जो इंसिडेंट था वो यहीं तक था, और ये इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो हमने जो एक नया चैनल शुरू किया है, अगर आप लोग विज़िट करना चाहें तो प्लीज़ जाइए, वहाँ विज़िट करिए, अपना प्यार दिखाइए, और हमारे इस चैनल को जो है वो भी सपोर्ट करिए साथ ही साथ। सो थैंक यू सो मच।